आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारे सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में था, दूसरी कक्षा में था, मेरे पिताजी थे, उसने देह छोड़ दिया, उसका देहांत हो गया। फिर उसकी जो एक विधि होती है हिंदू धर्म में कि जो हड्डी होती है, राख होती है, उसे पवित्र नदी में या पवित्र स्थान होता है जहाँ दरिया होता है उसमें वो अर्पण की जाती है। ऐसा एक नियम है, एक विधि है। तो ऐसी एक विधि करनी थी। तो मैं मेरा जो बड़े भाई थे, माताजी थे, हम तीनों ये विधि करने के लिए द्वारिका गए। उस समय मैंने पहली बार इस जीवन में मैंने दरिया का दर्शन किया। संध्या का समय था और काली चट्टानों पर, काले खड़क पर एक शिव का पुराना मंदिर था। शाम का समय था, हम जब वहां पहुंचे तब शाम का समय था, संध्या समय, और द्वारिका का दरिया मैंने पहली बार देखा। मैं देखता ही रह गया, जैसे कुछ पता न चले मुझे, ऐसा भीतर से जैसे कि पिताजी की देहांत हो गई थी तो घर का माहौल भी निराश होता है। हमारे घर में बहुत ऐसा नहीं किया गया था, सबने स्वस्थता प्राप्त कर ली थी। फिर भी जब मृत्यु होती है तो एक निराशाजनक वातावरण तो हो ही जाता है। और मुझे 8 घंटे ऐसे लगे थे उसमें से बाहर आने के लिए कि जब 8 घंटे के बाद मुझे एक बोध आया था कि ये निश्चित ही है, मैं निराशा में रहूं या प्रसन्नता में रहूं, आज नहीं तो कल जिस तरह से पिताजी गए इस तरह से मुझे जाना ही है। 8 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन की खोई हुई कड़ी मुझे वापस मिल गई। और वो कड़ी थी जो सत्य का प्रथम सोपान है। सत्य जब हम जानने निकलते हैं उसका प्रथम सोपान है, वो शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये ज्ञान की कड़ी तो प्राप्त हो गई थी। फिर भी जब मैंने दरिया देखा, दरिया का दर्शन किया, मुझे और कुछ अद्भुत नई प्रेरणा जैसे मिल रही हो। मैं समझ न पाऊं लेकिन कुछ और किरणें जैसे मुझे छू रही हो। संध्या का समय था और पिताजी की जो विधि करनी थी, उसकी जो हड्डी होती है वो दरिया में अर्पण करते, वो विधि सब कर दी। फिर वो लोग प्रार्थना गा रहे थे, संध्या समय की प्रार्थना कर रहे थे शिव के मंदिर में, पुराना शिव मंदिर। और उस वक्त का द्वारिका और उसका दरिया अति पवित्र, अति सुंदर। द्वारिका नगरी भी इतनी सुंदर और ये जो मंदिर था वो भी सुंदर। कोई कोलाहल नहीं। हम जो थे 3 हम थे और 2 मेरे भाई के मित्र थे, एक उसके मित्र की बहन थी। तो हमें 6-7 व्यक्ति थे उधर और ये लोग प्रार्थना गा रहे थे। और मैं दरिया का दर्शन करूं, जो उछलता कूदता दरिया है, टकराता चट्टान पर जब टकराती है उसकी मौज, और मैं कुछ ऐसा अनुभव करूं, पता न चले वो, लेकिन कुछ विधायक, कुछ अद्भुत अनुभव। मैं दरिया का दर्शन करते ही जाऊं, करते, मुझे ऐसा लगे कि एक क्षण बीते ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था। मुझे पता था कि अभी शाम हो जाएगी, फिर से वहां जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, ये दरिया छूट जाएगा। लेकिन जैसे मेरा संबंध, टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ गया दरिया के साथ। और एक
वहां एक कैसी अनुभूति में से मैं निकला, एक तरफ दरिया मुझे इतना खींचे कि मुझे ऐसा ही लगे कि मैं दरिया में चला जाऊं, अंदर चला जाऊं। एक भय भी पकड़े, खाली मैं गया भी नहीं हूं, अभी खाली दरिया के सामने बैठा हूं और इतना आकर्षण हो मुझे दरिया का, मुझे ऐसा ही लगे कि मैं चला ही जाऊं अंदर, और एक भय भी पकड़े कि ना दरिया में चला जाऊंगा फिर मर जाऊंगा, तो ऐसा भी लगे। फिर उस रात को भी ऐसा ही हुआ कि भोजन लेकर हम, मेरे भैया मुझे भी ले गए साथ में, मैं तो छोटा था फिर भी मुझे भी साथ में ले गए वो दरिया किनारे पर, और हमने काफी रात हम दरिया किनारे पर ही रहे। वो लोग भी ऐसे मस्ती वाले थे कि बस दरिया देखते रहे, वो बातें कर रहे थे, मैं अकेला बैठा रहा। और दरिया का जो संगीत होता है, कभी आप बैठे हो पूनम की रात में या अमास की रात में, शांत, हम क्या करते हैं प्रकृति में जाते हैं तो भी हमारा कोलाहल चालू ही रहता है, फुसफुस फुसफुस करते ही रहते, साथ में कोई होता है, हमारी जिबड़ी बंद होती ही नहीं, हमारी बातें चलती ही रहती है, बातों में होता कुछ भी नहीं फिर भी हमारी जीभ बंद नहीं रहती, बातें कर, प्रार्थना चलती हो, मैं देखता हूं ध्यान की प्रक्रिया है, प्रार्थना की प्रक्रिया है, फिर भी जिबड़ी वही की वही बात में भी कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ नया, फिर भी जिबड़ी चलती रहती, ऐसी वैसी बातों में हम जो अद्भुत क्षण है जीवन के हम खो देते हैं। मैं वही करता था जब मैं समूह में था, मैं कुटुंब में था या मित्रों के साथ था, ग्रुप में था, मैं यही करता था। जो चांस मिला तो मैं अकेला ही हो जाता था, पूर्ण अकेला, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं अकेला रह जाता था। कई बार ये लोग कहते भी थे घर में भी कि इतना छोटा है फिर भी कैसा अकेला हो जाता है, मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, किसी से बातें, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और वही समझना है, सीखना है, जब तुम प्रकृति में चले जाओ या जब तुम ध्यान की प्रक्रिया में हो, जब तुम्हें गुरु ध्यान करवा रहा है, गुरु हाजिर है, तो भी मैं देखता हूं फुस बातें, क्या बातें है तुम्हारी, कि वो चलती रहती है सारा दिन, तुम खो देते हो क्षण, जो अद्भुत क्षण है प्रार्थना के, अभी पूरा हो जाएगा। देखो मैं किन लोगों के साथ था, आज नहीं हूं उन लोगों के साथ, पूरा हो गए, वो बात पूरी होगी, खो नहीं। तुम जीवन को ऐसी बातों में नष्ट न करो, तुम्हारी बातों में कुछ भी नहीं, तुम न बोलोगे तो भी चलेगा। देखो तुम्हारी बातों में है क्या, किसी की कुथली होगी, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, इसकी कुथली होगी, और होगा क्या तुम्हारी बातों में, तुम हमेशा, हमारी बातों में क्या होगा कि मैं कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं, सब यही कहते हैं। ऐसा मत समझना कि खाली ये मैं ही बात करूंगा, कि चकले में कुछ नहीं, वो ऐसा करता है वैसा, चकला उधर अपने मित्रों में मेरे बारे में कहता है गुरुजी में कुछ भी नहीं, मैं हूं महान, तो ऐसा चलता ही रहता है। हमारी बातों में होता क्या है, फिर भी हम अनुभूति को खो देते, जो अनुभूति का क्षण होता है जीवन में। पेड़ के नीचे शांत बैठना, चट्टान पर जाके शांत बैठना, पूर्णिमा की रात में शांत बैठना, अमास की रात में शांत बैठना, सूर्योदय समय शांत हो जाना, संध्या समय शांत हो जाना, नदी किनारे, बहती हुई नदी के किनारे पर शांत बैठ जाना, या जो दरिया है उसके सामने शांत बैठ जाना, अद्भुत प्रेरणा पाओगे, अद्भुत प्रेरणा पाओगे। जो पुराना शास्त्र है हिंदू धर्म का, उसमें आप अनेक जगह देव शब्द पाओगे, देव देवी, अनेक देव, पवन देव मतलब जो दरिया देव, सरिता देव, ऐसे देव शब्द का अर्थ है जहां से तुम्हें विधायात्मक प्रेरणा मिलती है, पॉजिटिव। देव का अर्थ और कुछ भी नहीं, देव का अर्थ है पॉजिटिव, विधायात्मक प्रेरणा मिलती है तुम्हें। तुम दरिया किनारे पर जाओ, ये मौका चूकना मत, क्योंकि जो बात मुझे स्पष्ट हुई, मुझे जो विधि स्पष्ट हुई वो वही स्पष्ट हुई। रात का समय था, सब बैठे थे, वो लोग अपनी बातें करते थे, कभी मौन हो जाते थे, कभी बातें करते थे, मैं अकेला बैठा था एक जगह पर। तो मुझे पूरा ये जो विधि थी मुझे स्पष्ट हो गई कि ये क्या विधि है। समझ लो कि जब जलाया जाता है, मुर्दे को जलाया जाता है, शरीर को जलाया जाता है, फिर उसमें से कुछ हड्डी ऐसी है कि जो बच जाती है, वो जलती नहीं,
वो रह जाती है। हड्डी के कुछ भाग ऐसे हैं, शरीर के जो अस्थि पिंजर है उसके कुछ भाग ऐसे हैं कि जो बच जाते हैं, जलते नहीं, रह जाते। अब देखो विधि कैसी खोजी गई कि इसको एक जो मटका होता है उसमें ले लो। मटका मतलब वो भी मिट्टी का ही बना हुआ है, अगर पानी में उसे डालोगे तो वो भी विसर्जित हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी से मिल जाएगी। इस तरह से मटके में उसको डाला जाता है, उस हड्डी को मटके में डाला जाता है। फिर कोई भी नदी किनारा हो या दरिया किनारा हो, दरिया हो या नदी हो, वहां उसे ले जाना है और उसे नदी में या दरिया में समर्पित कर देना है। तो मैं जब ये विधि चल रही थी तब से मेरे भीतर ये था कि ये क्या होगा, इसका विज्ञान किस लिए ऐसा करते होंगे। लेकिन जैसा मैं बैठा, मैं जिस अनुभव से निकला, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या विधि है। मैं तुम्हें कहता हूं ये विधि ऐसी है, जैसे कि समझ लो तुम एक वातावरण में रहते हो और तुम्हारे भीतर एक मन बनता है, उसका एक स्पेसिफिक मैग्नेट होता है, उसमें तुम्हारी विचार की धाराएं चलती है, भाव की धाराएं चलती है, शरीर की संवेदनाएं चलती है, उसमें जहां तुम रहते हो। अब समझ लो कि उस जगह एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और तुम्हें धक्का आता है। धक्का इसलिए आता है कि तुम स्वप्न में खोए थे, सत्य भूल गए थे, तुमने याद नहीं किया था, सुबह में उठ के तुम्हें याद नहीं किया था कि शरीर कभी भी अंत हो सकता है, शरीर का अंत कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। ये शरीर मरणाधर्मी है, मृत्यु इसका स्वभाव है शरीर का, ये तुमने याद नहीं किया था। रात को जब सोने गए तुमने याद नहीं किया था कि हो सकता है मैं मृत्यु में, मैं निद्रा में भी मर सकता है मेरा शरीर, ये भूल गए थे तुम। तो जब हम धक्का आता है उसका अर्थ है कि तुम जागे नहीं हो, तुम सोए हो। मृत्यु का धक्का आता है तो उसका इतना ही अर्थ है कि तुम सोए थे, तब धक्का लगता है। और अगर तुम प्रज्ञावान हो, ठीक से तुम जीवन के अनुभव में से निकले हो, तो एक धक्का काफी है। एक धक्के से तुम समझ जाओगे कि हां इसमें कुछ भी नहीं। अगर इस धक्के से मैं नहीं जागूंगा, आगे और धक्का खड़ा है, दूसरा आएगा धक्का, भूल जाते हैं, संसारी भूल जाता है। मृत्यु पर मृत्यु होती रहती है, मृत्यु पर मृत्यु, रोता रहता है, फिर भूल जाता है, फिर दूसरी मृत्यु आती है, रोता रहता है, भूल जाता है, रोता रहता है, भूल जाता है। वही क्या, वही पुनरावर्तन, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो मुझे समझ में आई वो बात कि जब तुम एक वातावरण में रहते हो, उसका एक मैग्नेट होता है, विचार की धारा उस मैग्नेट में बहती है। उसी वातावरण में जब तुम रहते हो तो वही मन काम करता है, सक्रिय रहता है। अब उसमें तुम्हें धक्का आता है, तुम्हें हताशा घेर लेती है, निराशा घेर लेती है, तुम्हें कुछ विधायत्मक प्रेरणा चाहिए, आगे का जीवन जीने के लिए विधायत्मक प्रेरणा जरूरी है। तो ऐसे ही जोड़ी गई विधि कि इस मटके को लेकर तुम नदी किनारे चले जाओ। पवित्र स्थान दिखाए गए, जैसे कि गंगा का किनारा है, द्वारिका का दरिया किनारा, ऐसी ऐसी जो भी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा का किनारा है, वहां के स्थान दिखाए गए कि वहां तुम चले जाओ और इसको वहां डाल देना है, नदी में डाल देना है। मैं इसका गूढ़ार्थ कहता हूं क्या है। एक तो तुम जब प्रकृति में जाओगे, एक तो प्रकृति है लेकिन प्रकृति का कोई उपयोग नहीं करता, वो भी मैंने देखा कि ऐसी जो विद्या है जड़ हो गई क्योंकि उसके प्राण निकल गए, कोई समझाने वाला रहा नहीं कि ये विधि क्या है, किस लिए है ये विधि। तो मैं विधि स्पष्ट करता हूं कि इस विधि का विज्ञान ये है कि तुम प्रकृति से संपर्क बनाओ। बहती नदी है, बहती नदी संदेश है, चरेवेती, बुद्ध के शब्द में मैं कहूं तो चरेवेती। तुम्हारे साथ एक घटना हुई, शरीर एक चला गया, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ एक शरीर था, उसका साथ छूट गया, लेकिन जीवन यहां समाप्त नहीं होता, जीवन अनंत है, आगे चलता ही जा रहा है, आगे चलता ही जा रहा है। घटनाएं होती है जीवन में लेकिन जीवन की धारा आगे ही बहती है। दरिया पर चले जाओ, तुम खाली दरिया देखोगे, दरिया की जो विशालता होती है, उसके जो उसका लहराना, पानी का उछलना कूदना, उसके आगे तुम खाली बैठोगे। जितना बाहर दरिया है, जितना 2/3 पार्ट पृथ्वी पर दरिया है, 75% दरिया है, तो हमारे भीतर भी पानी ही है। इसलिए तो तुम अगर ठीक से शांत बैठोगे तो दरिया भीतर के विस्तार की ओर ले जाता है तुम्हें। और मैं जो कला सिखा रहा हूं तुम्हें, पूर्ण दृश्य दर्शन,
तो अगर ये कला तुम्हारे हाथ में है, तुम बहती हुई नदी के किनारे पर चले जाओ, बहती हुई नदी ही देखो, खाली नदी ही देखो, थोड़ी क्षणों में तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, पुराना मन चला जाएगा। देखना, प्रकृति का तुम ठीक से उपयोग करोगे, रोज का रोज मन बनता है, वो चला जाता है, तुम नई प्रेरणा पाओगे। क्योंकि प्रतिपल नदी बदलती है, प्रतिपल बदलती है नदी। प्रकृति में अगर तुम चले जाओगे, प्रतिपल प्रकृति बदलती है। पूरी प्रकृति हो, पूरा जंगल हो, जिसमें मनुष्य नहीं हो, मनुष्य ने पैदा किया हुआ कुछ भी ना हो, क्योंकि मनुष्य का पैदा किया हुआ मन के साथ संबंधित है। तुम शहर में यह घटना नहीं हो सकती, क्योंकि शहर में मन की जो तरंग है, और आज तो मैं कहूं पृथ्वी पर जितनी विक्षिप्त तरंगे है, जितनी बीमार तरंगे है, जितनी विक्षिप्त तरंगे थी, आज से पहले न थी। तो ऐसे स्थान पर जब आप पहुंचते हो, तुम्हारा पुराना मैग्नेट टूट जाता है। अगर ठीक से तुम विधि का गूढ़ार्थ समझो, ये विद्या इसलिए नहीं दी गई थी कि ब्राह्मण अपना पेट भर सके, ये इसलिए नहीं थी विधि। विधि को अगर तुम ठीक से समझोगे, तुम्हें कोई ब्राह्मण की जरूरत ही नहीं। हां जरूर, अगर उसे लेना हो तो ले लो, लेकिन उसे कहो कि आप हमें ऐसी जगह पर ले जाओ जहां कोलाहल न हो, आप ऐसे स्थान पर ले जाओ। नदी है, मैं देख रहा हूं कि सब वही की वही विधि करने आए हैं, तो वहां इतनी गंदगी है, जो नदी है उसमें इतनी गंदगी हो गई है। गंगा का किनारा भी मैं देखता हूं, कितना गंदा, कितना गंदा, क्योंकि पूरे भारत से लोग आ रहे हैं उधर ये विधि करने के लिए। और ये वो जो विधियों के साथ, जो जड़ विधियों के साथ प्रक्रियाएं जुड़ गई, तो ये वो प्रक्रियाएं करे, तेल डाल रहे हैं, दीवा डाल रहे हैं, ऐसे वैसे फूल डाल रहे हैं और नदी को बिगाड़ रहे हैं। जो नदी तुम्हें संदेश दे रही है, मौन, परमात्मा का रूप, गंगा तुम जरा देखो तो सही, शांत। मैं देखता हूं कोई बैठकर वही का वही, गंगा के किनारे पर भी वही का वही पुराण जो तुम लेकर आए हो। एक लड़की दूसरी से, एक स्त्री दूसरी से मिलती है, सांस की बातें चलती है गंगा के किनारे। ये चांस तुम्हें मिला है कि गंगा मैया तुम्हारे चरणों को छूकर जा रही है, फिर भी हम चुक जाते हैं। और उसके साथ बहुत कुछ होता है, तुम्हें पता नहीं कि वो गंगा किसके चरण छूकर बह रही है। तुम्हारे पास से जब वो गुजरती है तो आगे ऊपर उसने किसके चरण छुए होंगे, कौन तपस्वी उतरा होगा उसमें उसकी तरंगे लेकर। क्या इतने रहस्य है इस विधियों के साथ। लेकिन ये सारे रहस्य जब आप शांत होते हो तब हाथ में आता है। हम खाली जड़ विधियों में पड़े हैं, विधि का विज्ञान चूक जाते हो। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो काम है, जो शिक्षण मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वो मैं फिर से खोलता हूं उसका विज्ञान। इसका गूढ़ार्थ क्या है? विधि का गूढ़ार्थ इतना ही है कि तुम प्रकृति में चले जाओ। प्रकृति परमात्मा का ही रूप। अगर तुम्हें परमात्मा का रूप देखना है तो प्रकृति स्वयं, प्रकृति जो खिलती है, बुझती है, सूर्य आता है, जाता है, चंद्र उगता है, चला जाता है, नदी बहती है, दरिया उछड़ता है, किसने बनाया? कौन है इसका निर्माता? दिखता नहीं, फिर भी है। ये परमात्मा का प्रागट्य, उसका नाम है। ये परमात्मा शब्द के लिए झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ABCD कोई भी नाम दे दो, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, समझाने के लिए कोई नाम देना पड़ेगा। परम परमात्मा, परम अवकाश, परम शक्ति का प्रागट्य है ये प्रकृति। तो प्रकृति में अगर तुम कहीं भी शांत बैठे, ये असंभव है कि तुम्हें कुछ प्रेरणा न मिले। तुम करके देखो ये प्रयोग, यहां भी प्रकृति है। जब तुम उब जाओ, जब उजला कंटाड़ जाए, कोई जरूरी नहीं कि वो गांधीनगर ही भाग जाए। यहां प्रकृति में 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, इस स्थान से दूर चले जाओ, 10 किलोमीटर अकेले हो जाओ, दूर चले जाओ, बैठ जाओ कोई पेड़ के नीचे, शांति से बैठ जाओ। 1 घंटा 2 घंटा जितनी तुम्हारी क्षमता, बैठे रहो, तुम कुछ नया प्राप्त कर लोगे। पुराने विचार चले जाएंगे। क्योंकि मन का अर्थ है संकुचितता। जब तुम प्रकृति में चले जाते हो, बहती हुई नदी के पास, चट्टान पर, खुले आकाश के नीचे, दरिया पर, तब विस्तार हो जाता है, प्रकृति विस्तार हो जाती। जैसे प्रकृति विस्तार होती है और तुम दृश्य का दर्शन करते हो,
तो तुम्हारे भीतर का मन भी विस्तार की ओर जाता है, और मन को अगर विस्तार मिला तो मन नहीं बचेगा। अनुभव करना, मन को अगर तुम विस्तार की ओर ले गए, मन कब बच सकता है? जब तुम संकुचितता की ओर ले गए तो मन बच सकता है, तो मन बन सकता है, बच सकता है। लेकिन तुम मन को विस्तार की ओर ले गए, मन नहीं बच सकता, मन विसर्जित हो जाएगा, खुला हो जाएगा। और जैसा मन खुला हुआ, आत्मा का प्रागट्य, आत्मा का अर्थ है अवकाश, अवकाश प्रकट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये खाली मृत्यु में ही करना है। जब तुम्हें लगे जीवन बोझिल हो गया, जीने का मजा ही नहीं आ रहा है, कंटाड़ा कंटाड़ा, थाक, सुबह होती है ऐसा होता है कहां सुबह हुई, फिर वही का, तो उसका इतना ही अर्थ है तुम्हारी एनर्जी उब गए, तुम जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उब गए, तुम मन उब गया, उसे कुछ उस पुराना मन है उसको विसर्जित करना है। जो मृत्यु के साथ जुड़ी हुई ये विधि का विज्ञान है वो है पुराना जो था उसे विसर्जित करो। एक शरीर था चला गया, तुम्हारे साथ था एक शरीर चला गया, लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं गया। जीवन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत है, जीवन व्यक्तिगत विकास है। व्यक्ति जानेगा परमात्मा को, जानेगा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा में प्रविष्ट होगा, स्वयं परमात्मा होगा। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति जो सीमित है आज, उसका कारण है मन। तुम एक धारणा में जीवन जी रहे हो, जैसे जैसे जीवन तुम्हारा आगे जाएगा तुम धारणा रहित जीवन जियोगे। जैसा ही जीवन है, जो भी जीवन है, जैसा भी घट रहा है जीवन, तुम्हें कोई फरियाद न होगी। सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, सबका स्वीकार। जैसा भी जीवन है, शुभ अशुभ, जो बन रहा है बन रहा है। किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने अवकाश में स्थिर। तो विधि का विज्ञान ये था कि अगर प्रकृति में लिया जाए तो तुम्हारा मन विसर्जित हो जाएगा। करके देखना, जब तुम उब जाओ, थक जाओ, जीवन से कंटाड़ जाओ, प्रकृति में चले जाओ, बहती हुई नदी। मैं देखता हूं लोगों को कि वहां जो भूल हो रही है, मनुष्य की भूल हो रही, वो वही हो रही। जो शहर में तुम खाते पीते थे, जो शहर में करते थे, वो ही तुम जब प्रकृति में जाते हो तुम वही का वही करते हो, वही का वही। ऐसा नहीं कि प्रकृति में तो 1-2 घंटा शांत बैसो, वृक्ष जो बात कर रहा है, पंछी जो गा रहा है, बोल रहा है, उसे तो सुनो कि प्रकृति की आवाज क्या है, प्रकृति का संगीत क्या है। प्रकृति जो गा रही है वो परमात्मा का भजन गा रही, तो उसे तो सुनो कभी। कि नदी है तो उसका संगीत कैसा है, या दरिया है उसका संगीत कैसा है। तुम दरिया पर करना ये प्रयोग, या नदी जहां उसकी आवाज है, नदी जो टकराती है चट्टान से और बहती जाती है, उसकी जो उसका संगीत है, तुम जरा बैठ के देखना। तुम 1 घंटा खाली शांत बैठ जाओ, उधर अभ्यास कर लो। शांत बैठने का अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि हम पूरा दिन अशांति का अभ्यास करते हैं। हमें भविष्य में चाहिए शांति, लेकिन हमारा पूरा दिन का जो अभ्यास है वो है अशांति। हमारा कर्म, हमारा बोलना, बैठना, उठना, जितनी प्रक्रियाएं हैं उसमें से अशांति पैदा होती है, जो हमें भी हिलाती डुलाती रहती है, नृत्य करवाती रहती है, औरों को भी हिलाती डुलाती रहती है, मजा भी आता है। लेकिन शांत बैठने का अभ्यास हो, तुम चले जाओ दरिया किनारे पर बैठो, अकेले हो जाओ, कुछ क्षण के लिए अकेले हो जाओ। पति पत्नी हो तो भी 50 फुट का अंतर रखो कि मैं यहां बैठता हूं, तू उधर बैठ जा 50 फुट दूर मुझसे, और दोनों शांत बैठ जाओ, दरिया को सुनो, दरिया को सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। देखो क्या प्राप्त कर लेते हो तुम। उसका कुछ, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता कि तुम क्या प्राप्त करके आओगे, क्या मिलेगा तुम्हें। क्योंकि देखो मैं इतना छोटा था तो भी मुझे पता चल गया कि इस विधि का विज्ञान इतना ही है। क्योंकि मुझे जो हुआ, मैं जिसमें से निकला कि एक घर का वातावरण था कि जिसमें मृत्यु हो गई है, सब बाहर से आते हैं, अभी वो भूला है फिर से याद करवाते हैं, रेचन है एक, फिर से रुलाते हैं, उसकी रोना बंद हो गया है, अब फिर से रुलाते हैं कि तुम्हारा पति मर गया। फिर वो औरत रोती है 13 दिन तक रोती है, फिर शोक चला जाता है, फिर हंसती है। मिस्टिक रोज मेडिटेशन। बहुत हंसोगे तो बाद में रोओगे, बहुत रोओगे तो बाद में हंसोगे। हंसना रोना हमारा चालू ही रहता है। तो विधि का विज्ञान इतना ही है। मृत्यु की जो विधि है, ये
उसका विज्ञान इतना ही है कि तुम समझो, जिस तरह से ये मिट्टी का घड़ा है जिसमें तुम हड्डी डालकर लाए हो, तो हमारा शरीर ऐसा ही है, मिट्टी ही है, भीतर हड्डे हैं और बाहर की खोल, उसे हम कहते हैं गोरा, उसे हम कहते हैं काला, उसे हम कहते हैं शरीर रुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, हम कहते हैं शरीर बीमार है या पतला है या मोटा है, स्वरूपवान है, गंदा है, अच्छा नहीं है, अच्छा है, ऐसा शरीर का लेबल करते। लेकिन है घड़ा, सुंदर हो, मिस्टर वर्ल्ड हो कि मिस वर्ल्ड हो, आर्नोल्ड हो कि नाम भूल गया कोई भी हो, मिस्टर हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस एशिया हो, मिसिस एशिया हो, मिस्टर एशिया हो, सबको लौट ही जाना है, सब मिटेंगे ही। तो ये मिट्टी का घड़ा, जहां भी मिट्टी का घड़ा है, नवरात्रि में अगर मिट्टी का घड़ा है तो उसका इतना संदेश है कि हमारा शरीर तो हम देखते नहीं, तो मिट्टी का घड़े से तुम, ये आईना है कि तुम कम से कम देखो कि बस ऐसा ही तुम्हारा शरीर है जो तुम समर्पित कर रहे हो नदी को। बस जो आज तुम घड़ा समर्पित कर रहे हो, अभ्यास कर लो, कल तुम्हारा घड़ा जाएगा दरिया में, तुम्हारा घड़ा मिलेगा पृथ्वी से। ये स्मरण है, ये ज्ञान है। विधि की जड़ता को नहीं छूना है। खाली विधि की जड़ता क्या, तेजस्विता वो है कि जो विधि से गुढ़ार्थ समझे। विधि का भाव क्या है, विधि किस लिए दी, ये विधि है किस लिए। कोई भी विधि ऐसे वैसे नहीं है, उसका विज्ञान है अपना। तो ये विधि का संदेश है कि आज तुम घड़ा से चालू करो, लेकिन आगे बढ़ेगा, परमात्मा के साथ का संबंध विस्तार में है, कल तुम। और ऐसे ही जीना है। जीने का जो असली ढंग है वो ऐसा है कि शरीर से अंतर बनाते जाना है, शरीर से अंतर, भाव से अंतर बनाते जाना है, विचार से अंतर बनाते जाना है। ऐसा हो जाना है कि ये मैं और ये मेरा शरीर, इतना फासला होना चाहिए। जैसे जैसे ठीक से जीवन अगर हम जिए हैं तो ये परिणाम है, और अगर हम ठीक से जीवन नहीं जिए तो हम शरीर के साथ छोटे 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 रहेंगे, अंतिम समय तक छोटे छोटे रहेंगे। और वो हम राह देखेंगे, अभी आया नहीं यमराज, जिसके साथ ये घटना हुई उसने रात देखी कि अभी मैं तो कब से खड़ा हूं घड़ा लेकर, तू आजा। और कई ऐसे होते हैं कि कई नहीं, 99.99% ऐसे यमराज के मसल्स जोरदार हो गए, हमें खींचते खींचते निकलते ही नहीं शरीर में, चाहे शरीर कितना रुग्ण हो गया हो, जीने का अब है ही नहीं कुछ, फिर भी शरीर के साथ अटैच। उसका कारण है कि जब जीने के क्षण थे हमारे पास, जीने की शक्ति थी, रिस्क लेने की शक्ति थी, असलामती में उतरने की शक्ति थी, तब हम डरे 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 बंगले में बैठे रहे, छोटे छोटे बंगले में बैठे रहे, जीवन में कुछ प्रयोग किए ही नहीं, उतरे ही नहीं कभी कभी जीवन को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि जब हम जीवन जी रहे हैं तो हमारा जीवन अगर ठीक से आगे जा रहा है तो तुम्हारा अंतर होता जाएगा शरीर से, मन से, भाव से। ये ठीक दिशा है कि तुम ठीक दिशा में जा रहे, तुम्हारी गाड़ी ठीक दिशा में जा रही। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें दुख नहीं होगा कि हार्ट में कुछ तकलीफ हो रही है, तुम डरोगे नहीं। हार्ट में तकलीफ हो रही है, किडनी फेल हो रही, आज नहीं, आज बचाओ किडनी, कल फेल होगी, आज बचाते जाओ हार्ट को। 4 बार हार्ट अटैक आया, तुम्हें नहीं ले गया, 5वां ले ही जाएगा। हार्ट अटैक ही जीत जाएगा, बड़ा प्रधान नहीं जीत सकता, चाहे अमेरिका का क्यों ना हो। मृत्यु के आगे कुछ नहीं चलेगा। तुम कार्ड नहीं दिखा सकते कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मुझे तुम ले नहीं जा सकते। तुम कितनी सिक्योरिटी रखो, वो ले ही जाता है। तो समझना यह है कि विधि से संदेश समझना है कि किस लिए है विधि और उसका क्या कारण है। और मैं बैठे 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 मुझे यही पता चल गया कि एक घर का एटमॉस्फेयर था, घर का वातावरण, और समुद्र का वातावरण था। घर का वातावरण में मैं बाहर तो आ ही गया था, शौक से बाहर आ गया था, लेकिन यहां मैं कुछ और ही पा रहा हूं, और ही मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है, क्या मुझे छू रहा है। जैसे जैसे मेरा जीवन आगे निकलता गया और जब मेरे हाथ में चांस आया, भीतर से मुझे एक प्यास ही रहती थी। मैं छोटा था, जब मैंने दरिया का एक बार दर्शन किया, मुझे एक भीतर से
इंतजार ही रहता था कि दूसरा कब ऐसा प्रसंग आए कि मैं दरिया किनारे पर जाऊं, दरिया किनारे पर बैठूं, और धीरे 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 ऐसे प्रसंग आते ही रहे, मिलते रहे ऐसे प्रसंग। और जब भी मुझे वो चांस मिला, मैं दरिया किनारा पर चला गया, अकेला रहा दरिया किनारा पर, रात भी रहा दरिया किनारा पर। दरिया की मौज मस्ती, उछलना कूदना, भरती ओट, सब जो दरिया का स्वरूप होता है। जहां हिंदू विधि का मैं एक विज्ञान तुम्हें समझा दूं, जहां भी है कि दरिया किनारे पर जाकर विधि करनी है या नदी किनारे पर जाकर विधि करनी, तो उसका तुम मुख्य भाव समझ लेना कि तुम ऐसा नदी किनारा खोजो या दरिया किनारा खोजो जो शांत हो, शांत, कुछ शांत हो। वैसे तो भीड़ भाड़ वाला मिलेगा, जहां ऐसे प्रिस्क्राइब किए हुए प्रख्यात स्थान है वो गंदे और मनुष्य के अवर जवर, फिर भी वहां तुम ऐसा स्थान खोज सकते हो कि जहां तुम्हें एकांत मिल जाए। ये नहीं चूकना है। तुमने खाली जड़ विधि की, तुम चूक गए। तुमने मटका डाला, फूल डाला, लेकिन तुम्हारा नदी से संबंध नहीं बना। देखना, मैं ये देखकर तुम्हें कहता हूं, मैं मनुष्य को देखता हूं जब ये विधि कर रहा है, उसका संबंध ही नहीं बनता, गंगा से संबंध बनता ही नहीं। वो वही की वही संसार में पड़ा है। अभी भी संसार की बात है, हरिद्वार में भी वही चल रहा है, हरिद्वार ऋषिकेश में भी वही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं। गंगोत्री में भी वही, जन्मोत्री में भी कुछ फर्क नहीं, पुराना संसार। तुम संबंध बनाओ नदी से, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, मनुष्य से ज्यादा गहरा बन जाएगा। प्रकृति से संबंध तुरंत बन जाएगा। तुम प्रकृति में से हो, तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर प्रकृति में से हो, हम सब प्रकृति में से। तो तुम पेड़ से संबंध बना सकते हो, तुम प्राणी से संबंध बना सकते हो। मनुष्य का गहरा संबंध नहीं हो सकता उतना, क्योंकि दोनों का मन टकराता है। नदी के पास चले जाओ, नदी का मन है ही नहीं, तुम्हारा मन नदी खींच लेगी। नदी कोई लॉजिक नहीं जानती। जिस तरह से मैंने कहा स्त्रियों के पास लॉजिक का उपयोग मत करना, इसी तरह से नदी भी लॉजिक नहीं जानती। कुत्ता लॉजिक नहीं जानता, वृक्ष लॉजिक नहीं जानते। उसके पास बैठ जाओ, वो तुम्हारा मन खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तुम्हारा मन, और तुम्हें कुछ नया प्राप्त हो जाएगा। कुछ नया ही, पुराना नहीं। हमेशा तुम नया ही पाओगे। परमात्मा इतना रहस्य, मैं समझो कि तुम्हारे सामने रहस्य खोलता जाऊं, खोलता जाऊं, खोलता जाऊं। जितना मैंने जाना, जितना मैं तुम्हें कह दूं, उससे आगे रहस्य आके खड़ा हो जाता है। रहस्य कभी खोला ही नहीं जाता परमात्मा का। ऐसा रहस्य है कि जो खोलने गए परमात्मा के रहस्य, तकलीफ में पड़ गए। ये शब्दों से कही जाने वाली बात ही नहीं। ये ऐसी सरहद है परमात्मा की। परमात्मा कहता है तुम चर्चा कर लो, तुम्हें जितने धर्म शास्त्रों की चर्चा करनी है कर लो। तुम्हारी चर्चा जहां खत्म होगी, वहां से मेरी सरहद शुरू होती है। परमात्मा की सरहद वहां से शुरू होती है जहां हमारी मनुष्यों की चर्चा, धार्मिक चर्चा खत्म होती। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं समय बिगाड़ना मत शब्दों में, क्योंकि परमात्मा मैंने जाना, न उर्दू जानता है न संस्कृत जानता है। अज्ञान है परमात्मा, गंवार। न इंग्लिश जानता है न अरबी जानता है, कुछ जानता ही नहीं परमात्मा। इसलिए शब्दों में खोना मत, चर्चा में बहुत समय मत बिगाड़ना कि इसने ये कहा है, उसने वो कहा है। तुम्हारे पास तुम स्वयं सोर्स हो परमात्मा को जानने का। तुम स्वयं, तुम्हारा स्वयं का संबंध है परमात्मा से। किसी और का सहारा लेने की भी जरूरत, और लेना है तो ले लो और भीतर उतर जाओ, और तुम कुछ नया पालोगे। जैसे जैसे मेरे जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, समुद्र से मेरा संबंध बनता रहा, बनता रहा। कुछ आता रहा लेकिन मैं समझ न पाऊं, कुछ मुझे छूता रहा लेकिन मैं समझ न पाऊं क्या छू रहा है। कुछ मुझसे अभिव्यक्त होने का भी कुछ शक्ति तरस रही है, ऐसा मैं देखूं, भीतर अनुभव करूं, लेकिन क्या पता न चले। समुद्र पर जाऊं, बैठूं, देखूं, बहुत अच्छा लगे। अंदर भी गया, जैसे जैसे डर गया अंदर भी गया। फिर एक सीमा आती है कि अब अंदर ही जाना है या अभी कुछ कहने के लिए बाहर आना है। सीमा आ जाती है तो वहां आ गया कि ना अभी आना नहीं है, बाद में आऊंगा। वापिस लौट आया। धीरे धीरे प्रकट क्या होने लगा कि मैं समुद्र की लहरें देखूं, कि समुद्र की लहरें कैसे ऊपर जाती है, फिर धीरे 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 नीचे उतर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर धीरे 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 नीचे।
और मेरा तो नृत्य के साथ का एक संबंध, जहां कुछ भी देखूं तो नृत्य तो जुड़ ही जाता था कहीं भी, फिर वो वृक्ष का डोलना हो या कुछ भी हो, जहां मूवमेंट है तो मेरे भीतर उसका नृत्य का विज्ञान के भीतर जाने का सदा मन रहता ही था, उसको भीतर जाने का। और बहिर्गामी जितना नृत्य है, बहिर्मुखी नृत्य है, भारत के शास्त्रीय नृत्य, वो भी जानने का इतना ही मुझे भीतर लगाव रहता था कि क्या है, क्या संदेश है। इतने शास्त्र, नृत्य के इतने बड़े शास्त्र है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज नहीं, लेकिन जो आने वाला भविष्य है सब कुछ खुल जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका बेस ये है, ये नृत्य शास्त्र है तो उसका विज्ञान ये है, ये मणिपुरी है तो इसका दृष्टिकोण ये है, जिसके भीतर से प्रकट हुआ नृत्य उसका दृष्टिकोण ये है। ये इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आगे जैसे जैसे मनुष्य जागता जाएगा, मनुष्य का जीवन ठीक दिशा में आगे जाएगा, मृत्यु की ओर नहीं, महोत्सव की ओर, निराशा की ओर नहीं, परम आशा की ओर। जब मनुष्य का जीवन महोत्सव बनता जाएगा, प्रतिपल महोत्सव बनता जाएगा। आज वो दिन है, हम चूक रहे हैं पृथ्वी का अवसर, हम सब साथ मिले हैं, जिस तरह से धर्मशाला में हम मिलते हैं, तुम्हें भी चला जाना है, मुझे भी चला जाना है, फिर किस बात का झगड़ा लेकर हम बैठे, आज नहीं तो कल तुम्हें भी चला जाना है, मुझे भी चला, फिर हम किस लिए एक दूसरे को इतना भटका भराते हैं, हम क्यों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, क्या कारण है। तो जैसे जैसे मनुष्य का जीवन परमोत्सव होता जाएगा, मनुष्य को छोड़ो, जैसे जैसे हमारा सबका जीवन परमोत्सव की ओर आगे बढ़ेगा, सत्य की ओर आगे बढ़ेगा, जीवन परमानंद की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये परमोत्सव के शास्त्र है, जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्यों के शास्त्र है, ये उत्सव के शास्त्र है कि जीवन का उत्सव तुम्हें किस तरह से मनाना है। ये शास्त्र इसलिए नहीं कि तुम स्टेज पर जाके नृत्य करो, करते हो ठीक है, ये शास्त्र अभी भी जीवंत रखा है। जिसने भी मेहनत की है स्टेज वर्किंग, वो भी अच्छा है कि अभी शास्त्र पढ़ा है। तुम्हें अगर कुछ जानना है, समझना है, बाहर से जानना है, समझना है, वैसे तो सब कुछ एक साधे सब सधे, मेरा नहीं कबीर का है। तुम अपने को साध लो, तुम सब कुछ जान लोगे। जो ब्रह्मांड बाहर वही भीतर, जिसने भीतर जाना उसने सब कुछ जान लिया। कोई चंद्र को जानने के लिए तुम्हें कोई स्पेसिफिक वान खोजने की जरूरत नहीं कि तुम जब वान में बैठोगे तब तुम चंद्र को जानोगे। चंद्र के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में भारत के ऋषियों ने बिना वाहन लेके कह दिया, चलो शरीर, चलो ग्रहों उपग्रहों को छोड़ो, पूरा का पूरा शरीर, जिसने शरीर का दर्शन किया और जिसके लिए शरीर भीतर से जिसने दर्शन किया, उसने नाड़ियां बता दी कि इतनी नाड़ियां हैं भीतर, विदाउट डिसेक्शन। तो अभी तो जैसे जैसे पश्चिम के वैज्ञानिक भी इस बात से परिचित होते जा रहे हैं कि हां, दर्शन एक कला है, वो भीतर भी घट सकता है। जिस तरह से तुम बाहर दर्शन कर सकते हो, इस तरह से अंदर दर्शन भी किया जा सकता है। तो धीरे धीरे अब वो भी परिचित हो रहे हैं कि नाड़ियां अगर दिखाई गई है तो डिसेक्शन से जो नाड़ियां दिखाई गई उसकी संख्या से जो दर्शन से दिखाई गई है वो नाड़ियां ज्यादा है। कि आयुर्वेद में जो नाड़ियां दिखाई गई शरीर की वो ज्यादा है, जो शरीर के शक्ति स्थान दिखाए गए या ग्लैंड के साथ संबंधित स्थान दिखाए गए वो ज्यादा है, डिसेक्शन से ज्यादा दिखाए गए। तो अब वो भी धीरे धीरे समझने लगे कि ना, ये बाहर के डिसेक्शन से पकड़ा नहीं जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर की बात है, जहां से सूक्ष्म शरीर का संबंध बनता है भीतर से। शरीर खाली इतना ही नहीं जितना तुम देखते हो, शरीर जितना तुम भीतर जाते हो पता चलता है कि शरीर का विस्तार क्या विस्तार है। जैसे तुम सूक्ष्म हो जाते हो तुम्हें पता चलता है, क्योंकि भीतर जाने के लिए तुम्हें सूक्ष्म होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तुम्हें कचरा छोड़ना पड़ेगा, विचार का, भाव का, सारा कचरा छोड़ना पड़ेगा। जो तुम साथ लेकर चलते हो सब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सूक्ष्म होना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम भीतर सूक्ष्म होते जाओगे तुम पाओगे कि पूरा शरीर स्वयं ब्रह्मांड, जिस तरह से बाहर का फैला हुआ ब्रह्मांड इसी तरह फैला हुआ शरीर। तो दर्शन से बताया, भारत में दर्शन से बताया कि इतनी नाड़ियां हैं, इतने शक्ति के केंद्र है जहां से शक्ति छूती है, परम शक्ति प्रकट होती है शरीर में।
ग्रहों उपग्रहों के बारे में, चंद्र के बारे में, सूर्य के बारे में पृथ्वी पर बैठे बैठे बताया। जो धर्म के साथ जुड़े ऋषि थे या जिसने धर्म पा लिया, समझ लिया, दर्शन पा लिया, समझ लिया, पृथ्वी पर बैठे बैठे बताया कि इस तरह से सूर्य का विस्तार है, इस तरह से ब्रह्मांड का विस्तार है, इस तरह से तारों में प्रक्रिया होती है, चंद्र में प्रक्रिया होती है, और बहुत गहरी जो विज्ञान बताता है खाली ऊपर ऊपर बताता है। जिन लोगों ने दर्शन करके दिखाया, संपर्क करके दिखाया, भीतर से तारों के साथ संपर्क किया, नक्षत्रों के साथ संपर्क किया जा सकता है। ये सबकी अपनी अनूठी शक्ति है, सबकी अपनी। जो डूबता है धर्म में, ध्यान में, आगे जिसकी यात्रा होती है, तो सबका अपना, अपनी सिद्धि है, अपना रास्ता है, अपना प्रागट्य है। तो वो हो सकता है कि संपर्क बना सके चंद्र के साथ। तो उसका जो वर्णन होता है वो कुछ अलग ही होता है, जो भौतिक वर्णनों से मेल नहीं खाता। वो रंग के बारे में कुछ अलग ही बताता है, हवा के बारे में कुछ अलग ही बताता है। वो बताता है कि उधर जीव है जो बाहर का विज्ञान नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो कहते हैं कि ना, उधर भी जीव है, चंद्रलोक है, उधर के भी जीव है, चाहे तुम्हें न दिखते हो, भौतिक शरीर वाले जीव न हो, लेकिन जीव है, चंद्र के साथ संबंधित जीव है, चंद्रलोक में प्रविष्ट होने वाले और उसमें से मनुष्य के साथ संबंध रखने वाले जीव है, मनुष्य के जीवन में मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। वो अगर चाहे, आना चाहे, पृथ्वी पर आ सकते। ऐसे 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 अनेक रहस्य बताए गए। तो ये जो नृत्य शास्त्र है भारत के, वो उत्सव के शास्त्र है। वो थोड़े इतने हैं कि बस आप खाली ताते तेता सीखो और खाली स्टेज पर करो, कार्ड दे के सबको बुलाओ और सब आए, तब तुम रात को ये नृत्य करो, बस एक प्रोग्राम तैयार करो और नृत्य शास्त्र पूरा। तुम ऐसा समझते हो कि यूनिवर्सिटी में से तुमने डिग्री पा ली, तुम ऐसा समझते हो कि क्या तुमने संस्कृत सारा पढ़ लिया, तुम परमात्मा को जान लोगे, कि तुमने सारे वेद कंठस्थ कर लिए, गीता कंठस्थ कर ली, तो क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम परमात्मा समझ लिया? या तुमने कुरान कंठस्थ कर ली, सारी आयातें कंठस्थ कर ली, क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुमने अल्लाह समझ लिया, अल्लाह को जान लिया, परवरदिगार तुमने पा लिया? नहीं, ये खाली मन का खेल है, मन के अंदर का भाग है, खाली मन एक भाग। धर्मशास्त्र तो खाली रास्ता है, वो तो खाली दिशा देता है। जिस तरह से कोई शहर की ओर जाते हैं और उस शहर के आगे एक पत्थर होता है कि हिम्मतनगर 5 किलोमीटर, तो वो दिखाता है कि अभी 5 किलोमीटर चलो, हिम्मतनगर आ जाएगा। इस तरह से हमारा धर्मशास्त्र खाली मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ जाओ, तुम स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाओगे, तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। जिस तरह से नदी दरिया को मिलकर दरिया हो जाती है, इस तरह से तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। ये लक्ष्य है जीवन का। जब तक हम वो प्राप्त नहीं करते, तब तक समझो अभी हमारी यात्रा चल रही है, अभी हमें जाना है, आगे जाना है। तो ऐसा समझो, भारत के जितने नृत्य शास्त्र हैं, सारे के सारे उत्सव के शास्त्र हैं। जिसमें से भी प्रकट हुए वो उत्सव उसने देने का प्रयत्न किया मनुष्य को, कि मनुष्य को उत्सव के साथ जोड़ो, और जैसे मनुष्य उत्सव के साथ जुड़ेगा, उसका दुख, पीड़ा, संताप अपने आप जाएगा। मेरा अनुभव मैं तुमसे कहता हूं, मैं हमेशा कहूंगा, नृत्य से पहले तुम निराश हो सकते हो, नृत्य से पहले तुम हताश हो सकते हो, कंटाड़े में हो सकते हो, नृत्य के बाद कभी नहीं। तुम ठीक से नृत्य की कला को जानो, तुम अद्भुत आनंद जान लोगे। परमात्मा सदा विकासमान है, और तुम्हें जो समझना है वो तुम्हारी सहजता, तुम्हारी सरलता, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अपना लगाव किससे है। समझ लो कि मैं दरिया किनारे पर बैठता था, मुझे कुछ छूता था, क्या छूता था पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे 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 वो भी प्रकट होने लगा। जैसे मैं अकेला हूं दरिया किनारे पर अकेला दरिया किनारा है, कोई नहीं, रात का समय है, संध्या का समय, मैं अकेला गया हूं दरिया किनारे पर। तो मैं एक प्रयत्न करता था कि जिस तरह से मौज दरिया में उछलती है, फिर मिलती है, नीचे धरती की ओर आती है, फिर आसमान की ओर जाती है, फिर धरती की ओर आती है, फिर आसमान की ओर जाती है, पूरा का पूरा दरिया पूरा वक्त नाचता ही रहता है। देखो, मुझे वो आश्चर्य भी होता था कि कितना सुंदर कि 24 घंटा दरिया बस नाचता ही रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है। थोड़ा थक जाता है तो ओट आ जाती है, फिर नया उत्सव आता है, नया उत्साह आता है तो फिर उछलता है।
चंद्र की ओर बढ़ने के लिए, आकाश की ओर बढ़ने के लिए, आकाश होने के लिए दरिया उछलता है, थक जाता है, फिर ओट आ जाती है, फिर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, फिर उछलता है। उसके साथ मैं भी काम करने लगा। समझो, मैं जिस तरह से नदी, जिस तरह से दरिया में भरती आती है, ऊपर जाता है पानी, तो मैं भी मेरे शरीर को ऊपर ले जाऊं। अब कैसे ऊपर ले जाऊं? मैं शरीर को ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं। तो मैं आखिर देखो कि चलो पंजे से ऊपर शरीर को लिया जा सकता। मैं भौतिक शरीर की बात कर रहा हूं धर्मानंद। तो तुम भौतिक शरीर को देखो तो किस तरह से तुम भौतिक शरीर को उठाओगे ऊपर। तो तुम पंजों से ऊपर खड़े हो, पंजों के ऊपर खड़े हो। और वैसे भी ये प्रक्रिया बहुत, मैं तुम्हें याद करवा दूं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी। पूरा पंजा नृत्य के साथ जो जुड़ता है, स्वास्थ्य, आगे भी बात करूंगा, पूरा का पूरा पंजा उपयोग करो। देखो, मैं कोई भी नृत्य शास्त्र हो, मैं अंगूठा और 4 अंगुली पांव की, टोटल 10 अंगुली पर चलूंगा ही, देखना। कोई भी नृत्य हो, क्योंकि मैं नया नृत्य प्रकट कर रहा हूं, तो उस पर चलो। फिर जिसे कहते हो एड़ी पर चलो। ये बहुत पैर जो है वो तुम्हारा स्वास्थ्य का, उसका संबंध धरती से बनता है। 24 घंटे हम जूते पहनकर धरती के साथ का संपर्क खो रहे हैं। आगे खोजेगा विज्ञान कि तुम्हारे भीतर जितने सांधे के रोग है, उसका कारण है कि तुम बूट चंपल 24 घंटे पहनते हो, तुम धरती को छूते ही नहीं। तुम धरती को छूओगे तो धरती और तुम एक हो जाओगे, विस्तार मिल जाएगा शरीर को। ठीक से समझो, पूरी संवेदना जो है तुम्हारी वो धरती के साथ एक हो जाएगी। इसके साथ ध्यान जोड़ दोगे तो तुम अनुभव कर सकते हो ये कि तुम स्वयं धरती हो सकते हो पूरी। तो पूरा का पूरा उपयोग करो, जैसे कि हिल पर चढ़ना, फिर पंजों पर चलना, इस तरह से। तो पूरा का पूरा पैर हिलाते रहो, पूरा का पूरा पैर का उपयोग करो। शरीर का पूरा उपयोग करना है, शरीर बचाने के लिए नहीं, शरीर पूरा का पूरा समझना है, शरीर का पूरा उपयोग कर लेना है। ऐसा उपयोग कि शरीर का हमने पूरा उपयोग कर लिया, उसके बाद हम 3 दिन जिए, फिर शरीर को छोड़ देंगे। इस तरह से उपयोग करना है। तो मैं ऐसा करूं, मैं दरिया की कॉपी करूं कि चलो मैं कैसा हो सकता हूं। तो मैं देखता था पंजा पर मैं खड़ा हो सकता हूं, फिर ओट आती थी, वो मौज नीचे जाती थी, तो मैं भी ट्राई करता था उसके साथ नीचे जाने का। फिर वो ऊपर जाता है तो मैं भी ऊपर जाता हूं, वो नीचे आता है तो मेरे में से एक नर्तन आने लगा, अपने आप नृत्य प्रकट होने लगा अपने आप कि मैं दरिया के साथ। फिर मैं दरिया के अंदर भी चला गया कि दरिया के साथ वो जब ऊपर जाता है तो मैं भी उसके साथ ऊपर जाता हूं, वो जब नीचे जाता है तो मैं भी उसके साथ नीचे जाता हूं। ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऊपर उठना, नीचे गिरना। तो मैं भीतर से एक अनुभव करूं, एक तरंग का, गति का, शरीर की गति का एक अनुभव करूं कि जिसमें शरीर की गति ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। धीरे धीरे मेरे हाथ में आ गया वो शास्त्र, कि एक शास्त्र है भारत में जिसका संबंध समुद्र के साथ है। जो ऋषि के भीतर से प्रकट हुआ ये नृत्य शास्त्र, समुद्र का दर्शन करते करते ये नृत्य शास्त्र प्रकट हुआ। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरी बात। और देखो, जब मेरा संबंध बन रहा है समुद्र के साथ, ये बात को समझना, मैंने शास्त्र नहीं जाना है कि शास्त्र में क्या है, किस तरह से शास्त्र है, लेकिन देखो मेरा संबंध उस ऋषि से बन जाता है। जैसे जैसे मेरा विकास हो जा रहा है, होता जा रहा है, मैं आगे जा रहा हूं, तो और मेरा रियल संबंध हो रहा है, रियल भीतर से आ रहा है, सहज है मेरे लिए, वो सहज है नृत्य कि समुद्र के साथ उछलना कूदना, उसका मौज ले रहा हूं। तो मेरे हाथ में उस ऋषि का शास्त्र आ जाता है। भारत में ऐसा शास्त्र हुआ जो समुद्र के दर्शन से पैदा हुआ। ऋषि में समुद्र का दर्शन करते रहे और उसके भीतर से नृत्य शास्त्र प्रकट हो गया। वो नृत्य शास्त्र को भारत में नाम दिया गया मोहिनी अट्टम। ऐसा नृत्य शास्त्र है भारत का एक, मोहिनी अट्टम, जिसका जन्म हुआ धर्मानंद के केराले में। और पूरा का पूरा आप नृत्य देखो, ठीक से नृत्य को देखो तो वो समुद्र की लहरें ही है, उसमें कुछ भी नहीं। नृत्य को अगर ठीक से तुम अनुभव करो, साक्षी होकर अनुभव करो नृत्य का, तो शरीर को ऊपर उठाया जाता है। फिर धीरे 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 शरीर को जिस तरह से समुद्र गिरता है, इसी तरह समुद्र की तरह शरीर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है। पूरे के पूरा नृत्य शास्त्र है, पूरा का पूरा उसका बेसिक जो है वो समुद्र की लहर की मूवमेंट,
फिर वो साइड में भी बहती है, आगे पीछे भी बहती है। पूरा का पूरा नृत्य शास्त्र इस तरह से चलता है कि वो साइड में भी जाता है, नीचे उतरता है, फिर शरीर ऊपर जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर। और मैं तुम्हें नृत्य शास्त्र का विज्ञान कहूंगा। जो चूक रहे, हमारा काम क्या है, यूनिवर्सिटी का अवेजी स्थान, जो चूक रहे हैं शास्त्र में, जो नहीं कहा गया, अनकहा या दब गया, समय के साथ जो दब गया, अमूल्य चीज थी, अमूल्य संदेश था ऋषि का, दब गया, हमें फिर से खोलना है, क्योंकि आगे बढ़ेगा। ये नृत्य शास्त्र खाली स्टेज के शास्त्र नहीं। मेरी जो पीड़ा भी है और सुख भी है कि आगे पीड़ा इसलिए कि ये सीमित नहीं है, ये इतना सीमित नहीं है जितना तुम संगीत को रोके रखे हो, रागों को रोके रखे हो, संगीत को रोक रखे हो, कलाओं को रोके रखे हो। कलाओं को तुमने मेडल के साथ जोड़ दिया है, प्रशंसा के साथ जोड़ दिया है। इतनी सीमित नहीं कला, कला स्वयं परमात्मा का प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है बांटो और बढ़ेगा, अनुभव करो। प्रसाद का अर्थ नहीं तुम अकेले खा जाओ, तुमने अकेले खाया, मैंने ऊपर बैठ के, तुम समझ लो आज गुरुजी में से नहीं परमात्मा बाहर, घटा नहीं परमात्मा, अकेले तुम खा ही नहीं सकते परमात्मा का जब तुम्हें अनुभव होता है। प्रसाद बांटो और बढ़ेगा, देखो अनुभव करो। जो बांटने से बढ़े वो समझो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जा रहा है, जो बांटने से घटे तुम समझ लो कि परमात्मा से विमुख कर रहा है तुम्हें। जो बांटने से बढ़े तुम समझो तुम विस्तार की ओर जा रहे हो, जो बांटने से घटे तुम उसके साथ संबंध रखना ही मत, धीरे धीरे छोड़ देना। जैसे तुम्हारा भय जाएगा उसके साथ संबंध भी टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, और भय जाएगा ही, भय के साथ रहना कौन पसंद करेगा, जाएगा ही। तो ऐसा नृत्य शास्त्र जो समुद्र से प्रकट हुआ और मोहिनी अट्टम। अब बाहर मोहिनी अट्टम का ऐसा अर्थघटन किया जाता है। मोहिनी का अर्थ है मोह, लगाव। मोह का अर्थ है लगाव, कि कुछ किसी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी परिस्थिति के साथ लगाव, बाहर से कुछ पाने की अपेक्षा, आकांक्षा, लगाव, वो मोह, उसका अर्थ है मोह। मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है, मैं व्याख्या करता हूं मोहिनी अट्टम की। ऐसी गति जिसमें तुम्हारा मोह नष्ट हो जाए, मोह रहे ही नहीं, मोह बचे नहीं, जिसमें तुम्हारा अज्ञान पूरा हो जाए, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाए, मोह का अंधकार समाप्त हो जाए। ऐसी शरीर की गति जो तुम्हें मोह से ऊपर ले जाए, वो मोहिनी अट्टम, उस गति को कहा जाता है मोहिनी अट्टम। अगर मोहिनी अट्टम की धार्मिक व्याख्या करनी है तो इस तरह से हो सकती है कि ऐसी शरीर की गति जो तुम्हें मोह से पार ले जाए, जो तुम्हें साक्षी संपर्क में लाए। शरीर की ऐसी गति कि जो तुम साक्षी को साधे साधे, भीतर का जो साक्षी है, भीतर का जो देखने वाला है, तुम ध्यानस्थ रहकर कर सको गति शरीर की, वो मोहिनी अट्टम। अब उसमें ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ने राक्षसों को नष्ट करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी जो सबको आकर्षित कर दे, मोह में डाल दे। राक्षस आकर्षित हो गए विष्णु के रूप से और उसकी जालसाज में आ गए, फंसा दिया विष्णु ने राक्षसों को। कि जो राक्षस, ऐसी कथा कहती है, कथा के बारे में कह रहा हूं, मेरा नहीं, मैं बाद में आऊंगा और तुम्हें पता है मैं क्या कहूंगा। जहां राक्षस शब्द आता है मैं तुम्हें कहां जोड़ूंगा तुम्हें पता है। तो राक्षसों को नष्ट करने के लिए विष्णु स्त्री का रूप लेते हैं, मोहिनी का रूप लेते हैं, प्रकट होते हैं। राक्षस आकर्षित हो जाते उसके रूप से, उसकी चाल साज में फंस जाते और फिर मिटा देते राक्षसों को। विष्णु मिटा देते मोहिनी रूप धारण करते मिटा देते। इसके साथ एक कहानी ऐसी जुड़ती है कि मोहिनी रूप लेकर विष्णु मोहिनी रूप लेते हैं और फिर शिव के साथ उसका संबंध बनता है, शिव के साथ वो जुड़ते हैं। वो खुद स्त्री है और शिव के साथ जुड़ते, ये शास्त्र की भाषा कि शिव के साथ जुड़ते हैं और अयप्पा का जन्म होता है। जो जन्म होता है, जो संतान होता है मोहिनी का, जो मोहिनी रूप है विष्णु का, उसे जो संतान होता है उसका नाम दिया गया अयप्पा। दोनों घटना में ठीक से स्पष्ट करो। विष्णु मोहिनी का रूप लेते हैं राक्षसों को नष्ट करने के लिए,
इसका इतना ही संदेश है। विष्णु को जोड़ा गया जीवन के साथ। अगर तुम लो कि ब्रह्मा का अर्थ है उद्गम, जहां से जीवन की पंखुड़ी फैलनी शुरू होती है, जहां से जीवन का संपर्क शुरू होता है, उस केंद्र को कहा गया ब्रह्मा। फिर जो जीवन की धारा बहती है उसको नाम दिया गया विष्णु। विष्णु को जोड़ा गया, विष्णु को नाम को जोड़ा गया जीवन की घटनाओं के साथ, जहां जीवन बहता है। और शिव के साथ जोड़ा गया महामृत्यु को, कि जहां पूरा हो जाता है, बस उसके आगे कोई अपेक्षा न रही। जो मनुष्य की अंतिम यात्रा है, महामृत्यु, पूरी मृत्यु, अब तुम्हारा वापिस न लौटना। खाली मृत्यु नहीं, शिव का अर्थ समझना। शिव का अर्थ खाली मृत्यु नहीं, शिव का अर्थ है महामृत्यु। सर्व अपेक्षा से तुम ऊपर कूद गए। खाली मृत्यु फिर आए, तुम फिर आए तो वो तो खाली चक्र चलता है, शिव उससे नहीं जुड़ता। शिव का अर्थ है महामृत्यु। पूरा, तुमने पूरा जान लिया जीवन, तुम मुक्त हो गए। पूर्ण मुक्ति, अंतिम केंद्र। जिस तरह से ब्रह्मा से तुम्हारा प्रवेश हुआ था, विष्णु जीवन का विस्तार, अंत में शिव, पूरा जीवन जान लिया, तुम निकल गए आगे जीवन, महाजीवन में प्रविष्ट हो गया शिव। तो विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और ऐसी गति की शरीर की कि भीतर अज्ञान का राक्षस, एक ही राक्षस है, अज्ञान का राक्षस, अंधकार का राक्षस, जो अनेक रूप से प्रकट होता है। चिंता, भय, अहंकार, क्रोध, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, कामना, वासना, अनेक अनेक मुख लेकर हमारे सामने आता है। और जब भय आता है, तुम्हें पता होगा कि भय कैसा होता है। चिंता जीवन की ठीक से आती है जब, तब तुम्हें पता चलेगा। सच में देखना कि बाहर का ऐसा राक्षस हो सकता है, कोई राक्षस ऐसा नहीं हो सकता जैसा भय होता है भीतर का, ऐसा कोई राक्षस नहीं हो सकता। जिसने जाना है, और सबने जाना है, फिर तुम भूल गए, फिर आएगा, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत। आगे चिंता आएगी, आगे भय आएगा, तुम देखना उसका मुख, इसके आगे बाहर का राक्षस कुछ नहीं। तो जो विष्णु ने भी तपश्चर्या की, जब जिस गति से तपश्चर्या की, तो ऐसी गति खोजी उसने कि भीतर साक्षी प्रकट हो जाए। आप भी समझ सकते हो, बात कोई बड़ी नहीं, कि तुम शरीर को इस तरह से मूवमेंट दो कि विचार बने ही नहीं, विचार बने ही नहीं, धारणा बने ही नहीं। जैसे जैसे तुम उतरते जाओगे, समझते जाओगे बात, तुम्हें पता चलेगा कि भीतर साक्षित्व का प्रकाश जैसे 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 फैलता जाता है, विचार अपने आप विलीन होते जाते हैं, अपेक्षा विलीन हो जाती, मन विलीन हो जाता है, और तब सारे राक्षस नष्ट हो जाते हैं। बाहर थोड़े है राक्षस, बाहर के राक्षस है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चलो तुम्हारा महिषासुर हो या रावण हो या उससे भी बड़ा कोई हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सब पुराना है। धर्म में सदा एक बात याद रखो, बिना अनुभव के मानना ही मत कि ये बात सच है, और इनकार भी मत करना कि ये बात झूठ है। सदा धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे। मैं जब जानूंगा, मैं मानूंगा कि तुम्हारी बात सही है कि नहीं। मैं बताता हूं बात, लेकिन तुम इस तरह से जाना। मैं कहता हूं कि इस तरह से विष्णु ने जो साधना की विधि थी, वो इस तरह से खोजी गई कि ऐसी शरीर की मूवमेंट, जिस तरह से तुम बैठते हो, तुम सांस को देखते हो, वर्तमान का संपर्क करने के लिए तुम सांस उच्छ्वास को देख रहे हो। बुद्ध ने दी विधि, ये कोई नई विधि नहीं, बुद्ध ने प्रकट की। उससे आगे जिस ऋषि ने बताई थी वो दब गई विधि, उसने फिर से प्रकट की कि ये विधि ऐसी है, तुम वर्तमान का संपर्क कर सकते हो, तुम शांति को प्राप्त कर सकते हो इस विधि में गहराई में जाने। विष्णु ने मूवमेंट दी, शरीर की मूवमेंट से भी जाना जा सकता है कि तुम शरीर को मूवमेंट दो, शरीर को ऐसी मूवमेंट दो कि तुम्हें विचारों में खो ही नहीं, कल्पना में खो नहीं। इस तरह से शरीर को मूवमेंट देते जाओ तो तुम विचार और भाव से ऊपर उठ सकते हो। राक्षस मिटा दिए सारे के सारे, निरअहंकार अवस्था, अरिहंत अवस्था प्राप्त की उस प्रक्रिया से, और वो आखिर में एक शास्त्र की ओर प्रकट हो गया, शास्त्र के रूप में। लेकिन विज्ञान चूक गए, तो वो मैं प्रकट कर रहा हूं कि ये संदेश था मोहिनी अट्टम का। और इसके साथ जुड़ी हुई जो बात है वो इस तरह की बात है कि मूवमेंट शरीर की इस तरह से होनी चाहिए कि तुम जागरूक रह सको, ये इसका संदेश है। फिर एक कहानी ऐसी है जो मैंने बताई कि विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और शिव के साथ उसकी शादी हुई। शादी का अर्थ है संबंध हुआ। अब शिव क्या तुम मानते हो व्यक्ति है कोई? समझो, अब तुम समझ सकते हो। शिव का अर्थ है स्थिति,
तुम ऐसा समझो, तुम ऐसा मानते हो ओशो कोई व्यक्ति है। चलो मैं तुम्हें रिसेंट बात कहूं, तुम ऐसा मानते हो कि ओशो कोई व्यक्ति का नाम है ना, ओशो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति रजनीश थे। चलो, जब व्यक्ति थे तब रजनीश थे, जब उसने पा लिया परम विस्तार तो वो ओशो हो गए। ओशो का अर्थ है ओशन, ऊपर से आया गया शब्द है। ओशन का अर्थ है समुद्र, विस्तार, समुद्र का अर्थ है विस्तार, परम विस्तार। जिसने परम विस्तार, जो परम विस्तार हो गए तो अपने आप उसको प्रेरणा आती है। ऐसा मत समझो कि अहंकार से दिया गया नाम है कि अब मैं ओशो, ना, अहंकार से दिया गया नाम नहीं। उसने प्रगट रूप पाया, अपना प्रागट्य पाया, अपना विस्तार देखा, अनुभव किया कि अब मैं भी विस्तार हूं, मैं विस्तार हो गया। उसका संदेश है मनुष्य से, संदेश, और वो स्थिति है, वो व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व सीमित है। हमारी पीड़ा ही इसलिए है कि हम है अनंत और हम बन गए हैं सीमित, इसलिए हमारी पीड़ा है। जैसे कि तुम्हारा जो शरीर है, अब तुम समझो कि तुम जब छोटे थे और जो कपड़े पहनते थे अभी तुमको पहनाए जाए, तुम्हारी कैसी हालत होगी। इस तरह से हमारा जीवन की हालत है कि हमारा रूप है अनंत और हम सांकड़े सांकड़े होकर बैठे, इसलिए तकलीफ हो रही। विष्णु का संबंध बनता है शिव से तो सबका संबंध बनता है। शिव का अर्थ है विस्तार, भीतर का विस्तार, परम विस्तार, महामृत्यु। जहां अपेक्षा गिर गई, जहां अपेक्षा, धारणा गिर गई, पूरी की पूरी धारणा शून्य हो गई और फिर जो बचा, शेष बचा शून्य, उसके साथ संबंध हो गया शिव का। जो भी साधना में जाता है, गहरी साधना में जाता है, वो सबके साथ होता है, खाली विष्णु के साथ होता है ऐसा नहीं। और इसे खाली शब्द के रूप में, भारत की एक समय की जो भाषा थी वो भावात्मक भाषा थी, काव्यात्मक भाषा थी, तो ऐसा दिखाया गया। ऐसा श्लोक है कि विष्णु की शादी, विष्णु का संबंध बनता है शिव से। शिव का अर्थ है शून्य, साथ संबंध बनता है। और जब तुम्हारा संबंध बनता है शून्य के साथ, भीतर संबंध बनता है, किसके साथ? भीतर जो संबंध बनता है वो शून्य के साथ संबंध बना, विष्णु का, मोहिनी के रूप में। स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, जो हम बाहर जानते हैं कि एक स्त्री पुरुष के साथ संबंध हुआ, दोनों मिले, दोनों के शरीर मिले और फिर पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से भीतर की घटना को लिया गया कि मोहिनी का संबंध बना शिव से। जो मोह था उसका संबंध शिव से बना, महामृत्यु से संबंध बना तो वो मोह को तोड़ ही देगा, मोह मिट जाएगा, क्योंकि उसका संबंध ही महामृत्यु से बना, महाशून्य से बना, शून्य से बना। उससे जो प्रकट हुआ वो अय्यप्पा। दोनों के मिलन से, भीतर के शिव के साथ जब मिलन होता है, जो भी गए, समझो जो भी भीतर गए तो शून्य को मिले, शून्य हो गए। लेकिन देखो उसके भीतर से वाणी प्रकट हुई, संदेश प्रकट हुआ, मनुष्य के लिए संदेश प्रकट हुआ। ये समझो अय्यप्पा। अय्यप्पा का अर्थ है महाशून्य, अय्यप्पा का और कोई अर्थ नहीं। तो ये पूरा संदेश है मोहिनी अट्टम का मनुष्य को कि इस तरह की गति प्राप्त करो जिसे कहा जाता है परम गति। मोहिनी अट्टम का अर्थ खाली स्टेज वर्किंग नहीं, खाली स्टेज का नृत्य नहीं। मोहिनी अट्टम परमोत्सव का शास्त्र है। परमोत्सव जीवन में कैसे प्रकट होता है, तो संदेश है ऐसी गति प्राप्त करो जीवन में कि जो तुम्हें मोह से ऊपर ले जाए, जो तुम्हें अनंत से जोड़ दे, उस महागति को प्राप्त करो। ओ शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण कर रहा हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।